हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईबी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके अंदर हम दो केस लॉस कवर करेंगे और उसके बाद आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इसके अंदर हम केस लॉस और बाकी सारे क्लॉजेस कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 17 से। देखो, आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। मतलब जो हेडिंग है, टाइटल है, वो खुद ही बोलता है कि अनटचेबिलिटी को पनिश किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है इस आर्टिकल के थ्रू। तो आर्टिकल 7 abolishes untouchability, which is untouchability क्या है? Untouchability is basically a practice of marginalizing people from certain caste and not allowing them around bathing ghats और temples और houses। तो उनको एक सेक्लूड कर देना, बेसिकली ऐसी प्रैक्टिस जिससे कि उनको आप पब्लिक रिसोर्सेज से सेक्लूड कर दे रहे हो। तो दैट अमाउंट्स टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अब ये आर्टिकल 17 abolished this kind of untouchability, this kind of practice, as it was and abolished the untouchability and its penalty under other specifications were listed down in untouchability offences act। तो ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, इसको अबॉलिश किया गया और ये अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट के अंदर स्पेसिफाई कर दिया गया। वो लेटर ऑन फिर अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बन गया हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का। ठीक है, दिस स्टैट्यूटरी एक्ट्स आर बेसिकली enacted so as to गिव इफेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल ने तो बोल दिया कि हाँ, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करना है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो कितनी पनिशमेंट होगी, उसको एनफोर्स करने के लिए कुछ आपको लॉस चाहिए ना। तो वो लॉस है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जिसके अंदर पेनल्टी बताई गई है, स्पेसिफाई की गई है कि कौन सा एक्ट माना जाएगा प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी और वो उसकी कितनी पेनल्टी होगी। फर्दर टू एनफोर्स आर्टिकल 17 SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया, जो कि इसी आर्टिकल 17 को एनफोर्स करने के लिए लाया गया था। ये आप लोगों ने सुना होगा, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो इसीलिए किसी भी अगर नीची जात के व्यक्ति के साथ अगर कोई अपराध होता है, उसके साथ अगर कोई ऑफेंस होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पर्सन के साथ, तो वहाँ पर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी लगता है इन एडिशन टू अदर ऑफेंसेस। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं इस आर्टिकल 17 से रिलेटेड दो फेमस केस लॉ पे। पहला है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 17 कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स आल्सो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक के अगेंस्ट ही, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी एनफोर्स हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो सबरीमाला का जजमेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17 से रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर women under menstrual cycle were not allowed in Lord Ayyappa temple, which violated article 17 and thereby treating them to be untouchable। इसलिए इट वायलेटेड आर्टिकल 17। तो कोर्ट ने बोला कि इसीलिए this practice was a clear violation of article 17 of Indian constitution। as a result, they are allowed, the women under menstrual cycle are allowed to enter the Lord Ayyappa's temple। तो इस तरह से आर्टिकल 17 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 18 पे। देखो, आर्टिकल 18 डील्स विद अबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो यहाँ पर मतलब कि जैसे एक एडवोकेट को टाइटल मिलता है एडवोकेट का, ठीक है, पुराने ज़माने में महाराजाओं को हम महाराज बोलते थे, निज़ाम बोलते थे, सुल्तान बोलते थे, हिज होलीनेस, है ना, ये सब बोलते थे ना, तो ये सब टाइटल्स थे। तो आर्टिकल 18 इन पदों को हटाने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम तो आज भी एडवोकेट डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 1। तो देखो, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 कहता है कि नो पर्सन नॉट बीइंग मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड एनी टाइटल बाय द स्टेट। मतलब कि ये जो सारा कन्फ्यूजन है वो इस पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि नॉट बीइंग मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन, मतलब ये कि स्टेट किसी को भी टाइटल कन्फर नहीं करेगा, ठीक है, कि आपको इस डेजिग्नेशन से जाना जाएगा, लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन दिए जा सकते हैं। और ये जो डॉक्टर हो गए, लेफ्टिनेंट हो गया, जैसे मिलिट्री टाइटल्स कैसे होते हैं, लेफ्टिनेंट वगैरह यूज़ करना, एकेडमिक टाइटल्स क्या होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ये सब एकेडमिक टाइटल्स होते हैं। तो ये दे सकता है। एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शंस के अलावा स्टेट कोई भी टाइटल कन्फर नहीं कर सकता, उस पर अबॉलिशन है, क्योंकि ये टाइटल्स पहले यूज़ होते थे हमारे प्री मोनार्कियल पीरियड के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल निज़ाम, महाराजा, सुल्तान, ये सब पहले यूज़ होते थे। तो उस वो क्योंकि वो इक्वालिटी को अफेक्ट कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन ला रहा था, तो इसलिए आर्टिकल 18 ने ये क्लियर किया कि स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। अब मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन से रिलेटेड दो केस लॉज हैं, जिसमें पहला है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द नेशनल अवार्ड्स सच एज भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड does not amount to title under Article 18 and is not violative of principle of equality under Article 14। Further, these awards can be used for
कांट बी यूज फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये जो नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये टाइटल की डेफिनेशन में नहीं आते, तो इसलिए ये आर्टिकल 14 को वॉयलेट नहीं करते। ये इशू बनाता है इसमें बालाजी राघवन में कि स्टेट, आप बोल रहे हो कि स्टेट कन्फर नहीं कर सकता टाइटल, लेकिन आप ही तो फिर भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण ये सब अवार्ड दे रहे हो, तो ये तो आप कन्फर टाइटल कर रहे हो। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये टाइटल नहीं है, एंड इट इज नॉट कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ टाइटल, एंड हेंस इट इज नॉट वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। देन कमिंग ऑन टू अनदर केस, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें इशू बना कि यूजिंग सीनियर एडवोकेट एज अ प्रीफिक्स वायलेट्स आर्टिकल 18। इसमें प्रीफिक्स, इसमें जो वकील लोग होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो सीनियर एडवोकेट अगर अपने नाम के आगे प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 18 वॉयलेट करेगा। ये इशू था इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट प्रोवाइड्स दैट द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट एज एकेडमिक डिस्टिंक्शन एंड इट डज नॉट वॉयलेट आर्टिकल 18 क्लॉज 1। तो यहाँ पर एकेडमिक जो सेक्शन एडवोकेट्स एक्ट का सेक्शन 16 है, वो एडवोकेट को एज अ प्रीफिक्स यूज करना एक एकेडमिक डिस्टिंक्शन बताता है। तो अगर वो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है तो वो आर्टिकल 18 के अंदर प्रोटेक्ट हो गया, तो इसलिए इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 18 क्लॉज 1। तो वहाँ पर अबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात हो ही नहीं सकती। तो ये हो गया आर्टिकल 18 क्लॉज 1 की पूरी क्लैरिटी आ गई। आगे बढ़ते हैं 18 क्लॉज 2 पे। देखो, अब 18 क्लॉज 2 बोलता है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। मतलब अभी तक क्लॉज 1 में था कि स्टेट शेल नॉट कन्फर, मतलब हम भारत किसी अपने भारतवासी को कोई टाइटल नहीं कन्फर करेगा, लेकिन कोई बाहर वाला कोई कर सकता है कि इंडियन सिटीजन को कोई टाइटल कन्फर, वो भी नहीं कर सकता। उस पर बैन लग गया आर्टिकल 18 क्लॉज 2 के तहत कि फॉरेन स्टेट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। देन कमिंग ऑन टू आर्टिकल 18 क्लॉज 3। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 कहता है कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall accept without consent of president any title from any foreign state while he holds any office of profit or trust under the state। अगर कोई पर्सन, अब 18 क्लॉज 2 सिटीजन ऑफ इंडिया पे अप्लाई कर रहा था कि कोई अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इससे हमको ये समझ में आया कि भाई अगर आप सिटीजन नहीं हो तो आप फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट कर लो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए 18 क्लॉज 3 आया। 18 क्लॉज 3 बोलता है कि अगर आप सिटीजन नहीं हो तो भी फिर आप फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकते अगर आप इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट अंडर द स्टेट होल्ड करते हो। आप फिर फॉरेन स्टेट से द्वारा दिया गया कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में नॉन सिटीजन के ऊपर भी उस रेस्ट्रिक्शन को आगे बढ़ाया गया। फिर आर्टिकल 18 क्लॉज 4 बोलता है कि नो पर्सन इंक्लूडिंग सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। यहाँ पर वर्ड क्या यूज हुआ है? नो पर्सन। तो मतलब नो पर्सन है, मतलब कि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये क्लॉज सिटीजन पे अप्लाई करेगा या नॉन सिटीजन पे अप्लाई करेगा, तो मतलब सब पे अप्लाई करेगा। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 4 बोलता है कि नो पर्सन holding any office of profit or trust under the state shall without consent of president accept any present emolument or office under any foreign state। मतलब अगर आप यहाँ पर इंडिया में अगर आप IPS की पोजीशन पे हो या IAS की पोजीशन पे हो, तो आप बेसिकली एक ऑफिस होल्ड कर रहे हो अंडर द स्टेट, अंडर इंडियन स्टेट। तो फिर आप इसी सेम ऑफिस को होल्ड करते हुए आप किसी फॉरेन स्टेट की कोई ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते या किसी फॉरेन स्टेट के कोई एमोल्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यही आर्टिकल 18 क्लॉज 4 रेस्ट्रिक्शन डालता है सिटीजन पे भी और नॉन सिटीजन पे भी। तो इस तरह से आर्टिकल 18 डील्स विद अबॉलिशन ऑफ टाइटल। 18 क्लॉज 1 में हमने जनरल टाइटल पढ़ा, क्लॉज 2 के अंदर सिटीजन्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, क्लॉज 3 में नॉन सिटीजन्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, और क्लॉज 4 में दोनों ही पर्सन को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है फॉर होल्डिंग एनी अदर ऑफिस। क्लॉज 4 बेसिकली टाइटल की बात नहीं कर रहा, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या एमोल्यूमेंट्स की बात कर रहा है कि अगर पर्सन यहाँ पर होल्ड करता है तो वो सेम ऑफिस या अदर एमोल्यूमेंट्स फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता। दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 17 एंड 18। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, थैंक यू।